बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली देखकर कितना अच्छा लगता है। मगर कुछ दिनों पहले यही पेड़ पौधे थोड़े थोड़े से पानी और अपने जीवन के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे। तो प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराएं नहीं, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। हाँ, कभी कभी थोड़ा समय ज़रूर लगता है, मगर दिन ज़रूर से बदलते हैं। जैसे कि ये पेड़ पौधे कितने खुश हैं, आज बारिश होने से कितने नए नए से इनमें फूल खिले हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बदलाव ज़रूर होगा। इसी विश्वास के साथ शुरू करती हूँ आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनकी हेल्प से आपके घर का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और यहाँ पर बैठ कर के मैं सुबह की अपनी चाय और पानी को एंजॉय कर रही थी, मगर अचानक से बारिश आ गई तो सोचा कि चलो अपने इंडोर प्लांट्स को भी बाहर निकाल कर के रख देती हूँ। और यही सही समय होता है जो आपके पेड़ पौधे जो भी हैं उनको रिपोर्ट करने का। तो मैंने एक फंड का जो मेरा प्लांट था उसको मैंने रिपोर्ट किया है। देखती हूँ ये सरवाइव कर पाता है या नहीं। बारिश का मौसम हरियाली और खुशियाँ तो लाता ही है, बहुत ही अच्छा लगता है बारिश को देख कर के, मगर गंदगी भी बहुत ज़्यादा आती है घर में। तो इससे बचने के लिए अपने घर के एंट्रेंस में, बाथरूम के पास इस तरीके से प्लास्टिक के फुट मैट बिछा कर के रखिए, और घर में गंदगी ना आए। और थोड़ा सा जो चिपचिपा सा और गीलापन रहता है उससे बचने के लिए भी फुट मैट अपने घर के डोर के पास में ज़रूर से बिछाइए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बारिश के मौसम में कपड़ों को सुखाने की। थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है तो लगता है कपड़े बाहर डाल दें, और इसके बाद बारिश आ जाती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी एक एरिया में इस तरह से डोरी बांध दीजिए जहाँ पर आप अपने कपड़ों को सुखा सकें। और मैंने इस तरह से हैंगर में ही एक और रॉड लगा करके ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, जिससे कि मेरे 2-3 कपड़े एक साथ ही इसमें हैंग हो जाते हैं। और इस हैंगर के साइड में छोटे छोटे से कपड़े भी टांग देती हूँ। बारिश के मौसम में जो हमारा मसाला डिब्बा होता है, मसालों में भी हल्की सी फंगस और जो ऐसे जाला जैसा बनने लगता है। इससे बचने के लिए आप जो भी आपके मसाले हैं उसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, या फिर आप छोटी सी पोटली में हींग को बांध करके इस डिब्बे पर ही अंदर रख दीजिए, जिससे कि आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे। और जो चीनी वगैरह के डिब्बे हैं इसमें आप लौंग डाल दीजिए, तो चींटी भी नहीं आएंगी और इसमें सीलन भी नहीं होगी। मैं पूरे साल भर के लिए ही दाल है, चावल है, पूरे साल के लिए मंगा करके रखती हूँ, मगर मेरे दाल चावल कभी भी ख़राब नहीं होते, कभी कोई कीड़ा नहीं लगता है। इससे बचने के लिए मैं सूखी हुई लाल मिर्च को इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि ये पूरी साल ही फ्रेश रहती है, कोई भी कीड़ा या जाला नहीं होता है। ऐसे ही चावल में भी मैं मिर्च और तेज़पत्ता डाल करके रखती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके के पैकेट बंद सामान हम लाते हैं, जैसे कि ये चने हुए, राजमा हुए, मगर एक बार यूज़ करने के बाद पैकेट खुल जाता है। तो पैकेट के अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा तेज पत्ते के 3-4 पत्ते, और इसको सील करने के लिए इस तरह से आप अगरबत्ती जला करके आप इसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो ये फिर से लॉक हो जाएगा। और आप जो भी चना वगैरह है उसके अंदर बिल्कुल भी हवा या नमी नहीं जाएगी। और बस अब इसको किसी भी डिब्बे में डाल करके, एयर टाइट डिब्बे में डाल करके रख दीजिए। आपके चने एकदम फ्रेश बने रहेंगे। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो जो भी सामान आप मंगाते हैं और उनको थोड़ा सा यूज़ करने के बाद जो पैकेट खुल जाते हैं, इन सबको लेकर के आप अपनी फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं ड्राई फ्रूट्स और यूज़ करने के बाद जो पैकेट में मैदा और सूजी वगैरह बच जाती है उसको भी मैं फ्रिज में ही ला करके रखती हूँ। इस मौसम में चाय पीने का तो बार बार मन करता है, मगर जब मैं आई चाय बनाने के लिए तो इस लाइटर को भी बारिश का असर आ ही गया। 3-4 बार पुश करने के बाद भी जब ये नहीं जला तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, ये जब चाय बनाने के टाइम या कभी भी कोई भी कुकिंग करती हूँ तो इस गैस लाइटर को भी मैं गैस बर्नर के ऊपर ही रख लेती हूँ, जिससे कि ये गर्म बना रहे। ऐसे ही जैसे माचिस को भी आप किसी जिपलॉक पैक में रखिए, जैसे इस तरह की पॉलीथीन है इसमें पैक करके रखिए, या फिर एयर टाइट किसी डिब्बे में डाल करके, क्योंकि नमी के असर की वजह से तीलियाँ नहीं जलती और माचिस हमारी बेकार हो जाती। इस मौसम में मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो चाय में अदरक तो डालती ही हूँ, साथ ही साथ मैं इसमें 2-3 काली मिर्च और लौंग को भी ऐड करती हूँ।
जिससे कि चाय का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करती है। मौसम चाहे कोई सा भी हो, हमको घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है और अगर आप वर्किंग हैं तब तो आपको जाना ही है घर से बाहर। तो मैं अपने पर्स में इस तरीके के जिपलॉक बैग या शॉपिंग में मिले हुए जो पॉलीथीन वगैरह पॉली बैग आते हैं उनको यूज़ करती हूँ अपने फ़ोन, अपने डॉक्यूमेंट्स और शॉपिंग में मिले हुए बिल्स वगैरह को रखने के लिए, जिससे कि ये अगर कभी भी बारिश आ जाए तो ये ख़राब ना हो और हमारा नुकसान ना हो। और अपने पर्स में एक छतरी को ज़रूर से रखिएगा। असर हमारे पर्स, हैंड बैग्स वगैरह में भी बहुत जल्दी दिखता है और इनमें नमी होने की वजह से फंगस भी लगने लगती है। तो इससे बचने के लिए ये जो मेरा तो ये कॉटन का फैब्रिक है इस वाले पर्स में, तो मैं इसको रखती हूँ शॉपिंग बैग के अंदर और साथ में इसमें एक सिलिकॉन पाउच को भी रख देती हूँ। और जो हमारे लेदर वगैरह के पर्स, हैंड बैग्स हैं, उसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया सी एक टिप देने वाली हूँ। तो इस तरीके के जो लेदर के आपके हैंड पर्स हैं उसमें आप कोई भी क्रीम या बॉडी लोशन को लेकर के लगा दीजिए। इसकी एक परत इसके ऊपर हमें चढ़ा देनी है, जिससे कि नमी की वजह से इसमें फंगस नहीं लगेगी और इसकी शाइन भी बरकरार रहेगी। और जब भी यूज़ करना हो तो बस कपड़े से वाइप करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस मौसम में हमारी कबर्ड में कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। इससे बचने के लिए मैं सेंटेड सोप का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं इस अलमारी के अंदर रख देती हूँ अपने कपड़ों के साथ में, और साथ ही मैं रखती हूँ लौंग, जिससे कि कपड़ों में कीड़े वगैरह की दिक्कत नहीं होती है, कपड़े ख़राब नहीं होते हैं और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और कपड़ों को धोने के साथ में ही उसमें फैब्रिक कंडीशनर का यूज़ ज़रूर से कीजिए, जिससे कि स्मेल नहीं आती और कपड़े खुशबूदार रहते हैं। हरियाली के साथ में अच्छी सी खुशबू हमारे घर में हो तो कितना अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप सेंटेड अगरबत्ती और कपूर को अपने घर में जला सकते हैं। कई बार किचन में काम करते हुए हमें ध्यान ही नहीं रहता है और हम अपने फ़ोन को ऐसे ही रख देते हैं। ऐसा ही मैंने आज किया और किचन में ही बात कर रही थी तो फ़ोन को स्लैब में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था वहीं पर रख दिया, जिससे मेरा फ़ोन गीला हो गया। अब इससे बचने के लिए मैं एक चावल के डिब्बे में इसको अंदर की तरफ दबा करके रख दूँगी और 1 घंटे के बाद ही मेरा फ़ोन फिर से अच्छे से काम करने लगेगा, क्योंकि चावल इसकी सारी नमी को सोख लेगा। और सिंक की सफाई करने के बाद उसको एक सूखे कपड़े से सब आसपास के एरिया को साफ़ करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि इस मौसम में सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में इतनी सारी टिप्स शेयर करी हैं। आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जब भी बारिश में बाहर निकले छतरी लेकर जाना बिल्कुल भी ना भूलें।